हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सिलेबस 2021-22। राजेश राजपूत मेरा नाम है। ठीक है बच्चों, तो आज पूरी तरह से हम समझेंगे कि हमारे 10th के सिलेबस में 2021-22 में क्या है और कैसे है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अपना सिलेबस। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हमारा नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंदर आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि नंबर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। नंबर सिस्टम नाम का एक चैप्टर पढ़ा था हमें 9th क्लास के अंदर। तो जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनको मिलाकर बनता है रियल नंबर्स। तो यही चैप्टर आपको पढ़ना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 10th क्लास में सीखोगे। ठीक है बच्चों, तो ये 6 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आएगा चैप्टर। उसके बाद आपका आता है ये अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप ये 4 चैप्टर पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में आप जो है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानोगे, उनके रिलेशनशिप के बारे में जानोगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था। अभी यहाँ पर हम पेयर्स की बात करेंगे। पेयर्स मतलब कि 2 इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, उनके जो है मतलब 2 इक्वेशन है, इट मीन्स उसे पेयर है। तो हम पेयर्स की ही बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, और उससे रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस चैप्टर के अंदर आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ोगे, जो कि क्या होती है आपकी ax² + bx + c = 0। और उसके बाद आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में भी जानोगे कि हम जो है ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, यानी कि रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं 2 वो कैसे निकलती हैं। उसके बाद आपके लिए जो है नया चैप्टर है जो 9th क्लास में आपने नहीं देखा, 10th क्लास में नया चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। एपी एक टाइप की एक सीरीज़ होती है जिसके बारे में आप जो है 10th क्लास में डीपली समझोगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे निकलती हैं। और ये चारों के चारों चैप्टर आपके जो हैं वो टोटल 20 मार्क्स के हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड जो है हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर आता है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें आप पढ़ोगे बेटा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, किस तरह से हम किसी 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसका डिस्टेंस, लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, सेक्शन फार्मूला, यही सब चीज़ें आप देखोगे। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में भी आप जानोगे कि कोऑर्डिनेट के थ्रू हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इसमें ना 2D प्लेन की बात की जाती है, मतलब ग्राफ के ऊपर जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, उसी तरह से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड बेटा चैप्टर जो है 11th क्लास में भी आप पढ़ोगे, जिसमें हम 3D की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगली क्लासेस के लिए। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है इसके अंदर आप 3 चैप्टर पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और 11th कंस्ट्रक्शंस। तो ट्राइंगल्स के अंदर बेटा आप थ्योरम्स पढ़ोगे, और थ्योरम्स के बिहाफ पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप देखोगे। जैसे 9th क्लास के अंदर आपने जो ट्राइंगल्स पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। अभी आप जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलरिटी पढ़ेंगे, सिमिलरिटी कि सिमिलर चीज़ें कैसी होती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद सर्कल्स। सर्कल्स के अंदर आप सर्कल के बारे में जानोगे। सिंपल सी बात है, कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं, यूनिक चीज़ें हैं सर्कल के बारे में, वो आप इस 10th चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम 2 तरह की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं इसके अंदर, एक तो ट्राइंगल वाली कंस्ट्रक्शन और एक सर्कल वाली कंस्ट्रक्शन। तो 2 ही एक्सरसाइज आपके पास मिलेंगी इसके अंदर, जिसमें एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है। ठीक है, उसके बाद ये जो है बेटा ये 3 चैप्टर आपके 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द बेस्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास में ये एक ऐसा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो ऐसा टॉपिक है कि जो आपको हमेशा काम आएगा, 11th 12th आगे की पढ़ाई में भी काम आने वाला है। तो इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, और बच्चों को बेटा ऐसा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजीली समझ में आ जाता है। बट वही है, थोड़ा बच्चा अगर ध्यान दे तो। ठीक है, तो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की आपकी इंट्रोडक्शन, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्यूट करते हैं। उसके बाद इसी का एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, वो चैप्टर है हमारा। और टोटल ये 12 मार्क्स का चैप्टर है बेटा, दोनों मिला के 12 मार्क्स का आएगा। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो चैप्टर 12 और चैप्टर 13 की बात करेंगे इसके अंदर। चैप्टर 12 आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के अंदर जितने भी एरियाज होते हैं, जैसे कि शेडेड पार्ट निकालना या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे।
चैप्टर 13 की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। और 9th क्लास में जो है जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, वो सारे फॉर्मूले उसका यूज़ होगा। और उसके अलावा एक टॉपिक और है इसमें, फ्रस्टम ऑफ कोन जुड़ जाता है, एक नया टॉपिक। बाकी इसमें कुछ एडवांस ऐसा है नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ एडवांस है, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो है आपका 10 मार्क्स का टोटल है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स में आप जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो मीन, मोड, मीडियन और ओजाइव के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं और ओजाइव के थ्रू हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखेंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी है 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में, 10th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9th के थोड़ी वैसी है, मतलब 9th के जैसी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एडवांस तो है ही हल्का फुल्का। ठीक है। ये दोनों मिला के आपका 11 मार्क्स का आता है। और टोटल इन सारे मार्क्स का अगर टोटल करें तो वो 80 मार्क्स टोटल आपके बनते हैं, जो कि आपका थ्योरी का जो पेपर है वो आता है। ठीक है बच्चों। और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो भी आपका स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सब में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आपकी जो रजिस्टर्स बनते हैं या कॉपीज़ बनती है, उन कॉपीज़ को चेक किया जाता है। टीचर्स आपके बिहेवियर के ऊपर इन सब चीज़ों के मार्क्स जो है वो लगाता है कि आप किस तरह से किस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 80 मार्क्स का हो गया। बेटा ये सिलेबस आपको ना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चैप्टर में छोड़ देते थे तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होंगे। ठीक है बच्चों। तो आई होप आप जो है इन चीज़ों को बहुत डीपली और ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ईयर की स्टार्टिंग है और ऐसी कोविड वाली जो कंडीशन चल रही है बहुत जल्दी ये ठीक हो जाए, मैं आशा करता हूँ, और आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ ध्यान दें और घरों से बाहर ना निकलें और अपने आप का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इंट्रोडक्शन को ठीक से एक बार देख लें। ठीक है। इसे नोट कर लें कॉपी में, ताकि आपको याद रहे कि आपका 21-22 का सिलेबस क्या है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।